सुंदर संवेदना के कुछ प्रमुख उपयोग को कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण, भूमिगत एवं भूमि आकृति, समुद्री विज्ञान, ग्रामीण विकास, शहरी विकास आदि। कृषि में सुधार, संवेद का उपयोग। कृषि में समुद्र वेद संवेग सूचना का उपयोग। सरकारी नीतियों की योजना के किसानों का कल्याण संवेदी निर्माण लेने की किया जाता है। सुंदर संवेदना का उपयोग कर कुल कृषि क्षेत्र का निर्धारित फसल स्वरूप निर्धारित कहना। पूर्ण निर्माण मिट्टी की से जुड़ी समस्या को निर्धारित के बाद प्रारंभिक क्षेत्र सूखा प्राथमिक क्षेत्र का भी निर्धारण, खुदा के चरित्र का निर्धारण तथा इनके आधार पर फसल का चुनाव का व्यापृत किया जाना। सिंचाई के संसाधनों का पहचान, जल स्रोत के पहचान तथा इन्हें पुनर्निर्माण करना। नवीकरणीय ऊर्जा को मुख्य संवेदना का उपयोग है। वर्तमान में सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा के उचित संस्थाओं का निर्धारित तथा WMC के आधार पर उग्रवाद को प्राप्त का भी आधार पर पवन ऊर्जा का अल्टरनेटिव तैयार किया गया है। वन का पर्यावरण, समुद्र सौंदर्य ऊर्जा का उपयोग कर इस वनक्षेत्र का विविधीकरण बनाने के तंत्र का निर्धारित वन चरित्र का भी आधारित कौशल सिंचाई, वियतनाम स्थित आर्द्रभूमि का भी एवं गोलिशियम का विस्तार का बदलाव तथा जैव विविधता का निर्धारण। भूमिगत भू-आकृति उपयोग, भूमिगत एवं अभूमिगत के संवेदना के प्रकृति गैर अन्य सुनिश्चित तत्वों के पहचान, नदियों को जोड़ने के उपाय, उचित संस्था निर्धारित अवशेष खनन, अवैध कटाई की पहचान, विभिन्न प्रकार की पदार्थों के लिए पर्वतों का निर्धारण। समुद्री विज्ञान का उपयोग, समुद्र संशोधन के संदर्भ में ओशननेट जैसे उपग्रह का भी उपयोग किया गया है। इन प्रकार के अध्ययनों से समुद्री उत्पादन के माहौल बहुल पृथ्वी पेट्रोलियम तटीय पारिस्थितिक तंत्र का निर्धारित भी किया जाता है। ग्रामीण विकास का उपयोग, ग्रामीण विकास के संदर्भ में सुंदर संकेतित एवं उपयोग का संरक्षण का संसाधन का प्रबंधन, वित्त पोषण एवं पर्यावरण विकास, मृदा के मरुस्थलीकरण का निर्धारित कृषि विशाल विकास, बड़ी गतिविधियों तथा विभिन्न सरकार स्वीकृति परियोजनाओं के अवलोकन के लिए जियो वैश्विक करना, जैसे कि मानसिक के तहत विकसित ढांचे का PM अथवा आलोचनात्मक इत्यादि का क्रियोजेनिक करना। शहरी विकास का उपयोग, शहरी विकास के संदर्भ में कीटोनेट्स का भी उपयोग नगर नियम कानून की स्थिति AMUT के जैसे के लिए क्रिया आर्थिक का निर्धारित तथा सामग्री के तहत विकास का भी अवशोषण करना। इन उपयोग के संसाधन के सुंदर संवेदना उपग्रहों का उपयोग प्रारंभिक उद्देश्य के लिए भी किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र की गतिविधियों का निर्धारित अन्य प्रिएसेंस तकनीक, उग्रवादी ग्रह की उनकी निर्धारित कक्षा को भेजने के लिए उचित प्रवासी का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा कुल 5 प्रकार के भोजन की प्रक्रिया किया जाता है। SLD, PSV, GSB,
RLV। इसके अब SLV तथा ALSV का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि RLV के विकास की प्रक्रिया में है। से PSLV तथा GSLV का उपयोग किया जाता है। PSLV पूर्वी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण ध्रुवीय रूप से सुंदर संवेदना उपग्रह का ध्रुवीय कक्षा में प्रेरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ETC ईंधन चरणों का परीक्षण यान था 1985 के ऋतुवाद था। अब तक कुल PSLV का उपयोग किया जाता है। इनमें से हाल में प्रोडक्शन CL के सामग्री से 50 रह सकते हैं, जो अपने आप से में बड़ी उपलब्धि है। PSLV का उपयोग ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह के अलावा कुछ अन्य उपकरणों तथा अंतरिक्ष अभियानों को पूरा किया गया है। जैसे भूस्तर कक्षा में उपग्रह का अभियंत्र जैसे कि PSLV का सफल GST का पुरस्कार तत्कालीन उपग्रह को सुधारित तकनीकी का प्राविधिक के आधार पर भी PSLV को प्रवेशित किया गया। प्रमुख तंत्रिक अभिक्रिया के ढांचे के PSLV के अवशोषण के चंद्रयान-1 के प्रोत्साहन के लिए भी किया जाएगा, जिसके न्यूनतम PSLV का उपयोग महागठबंधन के प्रक्षेपण के पूर्व के साथ घरेलू उपग्रह के साथ 36 देशों के में 34 उपग्रह को भी प्रदर्शित किया गया था। इस प्रकार के PSLV का वर्तमान में कम लागत का अधिकतम विश्वसनीय करता घरेलू एवं विदेशी उपयोग को प्रेषित करने की क्षमता है। दूसरे इसरो द्वारा इनके के लिए प्रयास भी किया गया था। GSLV भूमध्य उपग्रह प्रेषण यान भूस्तर की कक्षा में उपग्रह को प्रेषित करने के लिए भी दूसरे द्वारा इसका विकास किया गया है। यह 3 ईंधन चरणों वाला प्रेषण यान है। भूमध्य कक्षा में के लिए उपग्रह वायुगतिकी निम्न थे। इससे प्रथम चरण PSLV के तहत एक ठोस द्रव के हिस्से पृथ्वी के बहुत से उपयोग के लिए किया था। प्रसार का तीसरा बड़ा कोयलथोल इंजन के यह एक एसोचेंज है, जिसके प्रति इकाई के ईंधन जिसमें अल्पज होते हैं, जो कि GSLV का आधिकारिक अधिक है। प्रसार ईंधन के न्यूनतम पर काम करते हैं। इसके द्वारा से ग्राउंड साइज तथा आर्द्र आकर्षित HV का उपयोग किया था। क्रायोजेनिक ईंधन के लिए इसके द्वारा रूस अंग्रेजी एजेंसी का भी समझौता किया गया है। 1942 MTVC के संकेत के आधार पर भी एमिडी द्वारा इसे आधार भारत के क्रायोजेनिक इंजन के देने से मान करके किया गया था। 1996 में क्रायोजेनिक इंजन का उपग्रह प्रेषित के आधार पर 2 साल विकास के भी उपयोग किया जा सकता है, जो कि PITC के अनुसार रूस द्वारा नहीं किया जा सकता। दिशा 1996 के बाद खुद का कैथोलिक ईंधन का बनाने की शुरुआत की गई। PLPC की लैंप प्रोनेशन इंफ्रारेड सिस्टम 2001 में भारत देश घरेलू तकनीक का अधिकार कैथोलिक इंजन के परीक्षण का भी किया गया है। सन 2000 ईस्वी के द्वारा कैथोलिक इंजन किया गया, लेकिन इसकी तकनीक नहीं है। वर्तमान भारत द्वारा घरेलू कैथोलिक इंजन का भी उपयोग किया जा रहा है और अब तक GLSV 3 श्रेणी में किया गया है। GLSV के M के
रूसी क्रायोजेनिक इंजन MK-2 घरेलू क्रायोजेनिक इंजन घरेलू क्रायोजेनिक 4 kg तक में उपग्रह के प्रयोग। अब तक कुल 13 बार GSLV का उपयोग किया गया है। इसके 3 उपयोग का सफल रहा, लेकिन 10 सफल रहे। GSLV के MK-3 के उपयोग चंद्रयान 2 को प्रोत्साहित किया गया है। इस प्रकार के वर्तमान में PLSP के तहत GSLV की क्षमता को तुरंत उपग्रह के परीक्षित कर रहा है और अपने काले दिन से घरेलू उपग्रहों के साथ विदेशी उपग्रह को भी इनके इच्छा को सफलतापूर्वक परीक्षित किया जा सकता है। RLV रेसुलर लैंग्वेज वेलिसिया इसरो द्वारा पुनः रॉकेट का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके विभिन्न घटनाओं के आधार पर 2 परीक्षण का भी उपयोग किया जाता है। एक्स-रे हेल्प ऑपरेटिव जैसे लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, एक्स-रे इंटेलेक्चुअल फिनिशी एक्सपेरिमेंट, स्प्रे इंस्टेंट ऑपरेटिंग एक्सपेरिमेंटल। इसमें एस्ट्रोएट इंजन के साथ साथ काले जैविक ईंधन का भी उपयोग किया जाता है, जिससे RLV के उपयोग प्रोत्साहन भी किया जाता है। कभी अलग इसका उपयोग भी निजी कक्षाओं के जरिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान इसके द्वारा गैर व्यापारिक उद्देश्य तथा आंतरिक कार्यकर्ता आविष्कृत आलोचना के कारण में अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को भी बढ़ा दिया जाता है। वहाँ जैसे प्रमुख अभियान है मिशन चंद्रयान, मिशन मंगल, मिशन गंगायान।